तो अभी डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ऑलमोस्ट मार्केट में 90% ट्रेडर को ये पता ही होगा कि हेड एंड डबल टॉप डबल बॉटम कैसे बनता है, और बहुत फेमस बहुत पॉपुलर है ये। इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पे एक्चुअली दो हाई बनते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम दोनों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जैसे देखो पिछला ट्रेंड क्या रहता है, अप ट्रेंड में चलता रहता है मार्केट। तो क्या होता है, यहाँ पे एक सेलर बैठा रहता है, ये एक सेलर का जोन है, आप लोग समझो। यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा सेलर है, समझ जाओ। तो क्या होता है, यहाँ पे अप ट्रेंड में चलता रहता है, तो यहाँ पे वो सेलर सेल करता है, बोलता है मेरे इलाके में आ गए हो भाई, अब बचोगे नहीं। तो वो सेल करता है। तो थोड़े बहुत फिर क्या होता है, फिर बायर जो इतना यहाँ पे बाइंग किए रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग बायर रहते हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे, वो भी ऊपर लेके जाते हैं। बट जब वापस इस लेवल पे आता है, सेम इसी लेवल पे, तो ये सेलर वापस एक्टिव हो जाते हैं, बोलते हैं ये हमारा जोन है, यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर वहाँ से यहाँ से जब सेलिंग आती है ना, तो ये जो इतने बायर जुड़े हैं ना, ये प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं और ये सेलर सेल भी करते हैं। तो क्या होता है, ये एक नेक लाइन बन जाता है। देखो यहाँ पे लगातार एक जगह सपोर्ट और एक ही जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो क्या बोलता है, ये देखो ये एक टॉप लग गया और ये सेकंड टॉप लग गया, इसके लिए बोलते हैं डबल टॉप। उसके बाद फिर ये नीचे साइड का ब्रेकआउट करके नीचे चला जाता है। इसका टारगेट क्या होता है, जितना बड़ा ये रेंज होगा ना, जितना बड़ा ऊपर ये प्लॉट करने का मतलब हाई और लो के बीच में, उतने बड़े रेंज को नीचे स्लाइड प्लॉट कर दोगे ना, नीचे साइड ला दोगे, उतना बड़ा टारगेट होता है इसका। और सेम अपोजिट लॉजिक बैठता है यहाँ पे डबल बॉटम के लिए। ये बायर्स का जोन है, प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, यहाँ पे बायर्स के जोन में आता है, थोड़ी बहुत बाइंग होती है, फिर थोड़ी बहुत सेलर सेल करते हैं। बट यहाँ पे जब सेकंड टाइम बाइंग आती है, ये वैल्यू इन्वेस्टर है जो वैल्यू के लिए इन्वेस्ट करे, सोच रहे कि ये अंडर वैल्यूड चला गया, तो वो बाई करते हैं और यहाँ से पूरा प्राइस यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर साइड लेके चले जाते हैं। इसका सेम टारगेट होता है, सेम पैटर्न सेम लॉजिक बनता है। अभी तो पढ़ते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम होता क्या है एक्चुअली। दोस आर द कंसिडर टू बी द मोस्ट फेमिलियर ऑफ द ऑल चार्ट पैटर्न and the recognized the turning point and their top reversal pattern letter M and bottom will be supporting a W। मतलब देखो ये M पैटर्न और W बोलते हैं। M यहाँ पे डबल टॉप को बोलते हैं M पैटर्न, डबल बॉटम को बोलते हैं W पैटर्न, क्योंकि ये दिखते ही वैसे एक्चुअली, और ये मार्केट में भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको डबल टॉप डबल बॉटम बहुत दिखेंगे। अभी देखो डबल टॉप होता कैसा है, देखो यहाँ पे देखो जैसा दिखाया मैंने, कहा कि देखो फर्स्ट पीक बनता है, सेकंड पीक बनता है, बट सेकंड पीक जो होता है ना, वो उसके हाई पे नहीं जा पाता है, उसके सामने ही सेम पॉइंट पे ही बनता है। देखो अ डबल टॉप इज अ रिवर्सल पैटर्न विच कैन बी अक्वायर्ड द फॉलोइंग एक्सटेंडेड अप ट्रेंड। दिस इज नेम इज गिवन बिकॉज द पेयर ऑफ द पीक which is a form when the price is unable to reach a new high and it is a desirable to sell when the price break the below the reaction low and that form the between the two peak। जब दो पीक के बीच में आता है, वहाँ से जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो फिर यहाँ पे सेलिंग बहुत यूज आती है, ऐसा होता है। अभी देखो यहाँ पे पहला ट्रेंड क्या रहना चाहिए, पहला वाला ट्रेंड क्या होना चाहिए, आप बताओ डबल टॉप में क्या होना चाहिए। अप ट्रेंड ही होना चाहिए, तभी डबल टॉप बनेगा। डाउन ट्रेंड मिड मिड ये साइडवेज मार्केट में आप डबल टॉप मत देखना, बिकॉज वो फेल ही होंगे। जब अच्छा खासा एक अप ट्रेंड होगा, मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा होगा और तब डबल टॉप बनेगा ना, तो आप समझना हाँ अभी ये इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ से रिवर्सल होगा। और फर्स्ट पिक क्या होता है, देखो फर्स्ट पिक मतलब जो सबसे पूरे अप ट्रेंड का सबसे हाई पॉइंट जो होता है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट पिक। और वहाँ से क्या होता है, नीचे आता है, थॉट बनता है। देखो थ्रॉट मतलब जो यहाँ पे ये अटकता है उसको कहते हैं थ्रॉट, सपोर्ट को कहेंगे थ्रॉट। और फिर जब सेकंड पीक बनता है, वो सबसे हाईएस्ट जोन और फर्स्ट पीक के सेकंड पीक बराबर होता है। उसके बाद फिर वहाँ से डिक्लाइन होती है, डिक्लाइन फ्रॉम द पीक, और वहाँ से क्या होता है, पूरा नीचे आता है। फिर सपोर्ट ब्रेक होता है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा ये कंसेप्ट है ना, आपको पहले ही समझा है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। उसके बाद जब सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका टारगेट क्या होता है। टारगेट जैसा मैंने आपको बताया, जितना बड़ा ये रेंज है, जैसे एम ये पीक से लेकर थॉट तक के बीच का जो रेंज है, उसी को नीचे स्लाइड प्लॉट कर देंगे, वही हमारा टारगेट होगा। ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी है आपको समझने के लिए। आई होप आपको समझा रहेगा ये वाला डबल टॉप। अभी वो डबल बॉटम क्या होता है, सेम होता है। इसमें मार्केट लगातार नीचे आ जाता है, नीचे आता रहता है। यहाँ पे क्या होता है, एक बॉटम बनता है जहाँ पे सबको लगता है हाँ ये फेयर वैल्यूड है बाइंग करने के लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, ऊपर जाता है, वहाँ से थोड़ा बायर्स ऊपर ले जाते हैं। फिर सेलर यहाँ पे इंटरेस्टिंगली सेल करते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पे सेम जहाँ पहले बॉटम पे सपोर्ट लिया था, वहीं दूसरे बॉटम पे सपोर्ट लेता है। उसके बाद यहाँ से ये अप ट्रेंड में चालू करता है और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। और जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, तो फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में, और वहाँ से फिर एक बुलिश रिवर्सल आ जाता है और पूरा पूरा मार्केट ऊपर लेके चला जाता है। अब इसका देखो क्या होना चाहिए, प्योर ट्रेंड क्या होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड होना चाहिए डबल टॉप बनने के लिए। और फर्स्ट पीक फर्स्ट थॉट क्या रहना चाहिए, इसमें पीक नहीं होगा, इसमें थर्ड होगा। मतलब सबसे डाउन क्या होना चाहिए, फर्स्ट थॉट जो
अप ट्रेंड का सबसे डाउन हिस्सा होगा वो फर्स्ट होगा, उसके बाद फिर पीक को लगता है, मतलब थोड़ा ऊपर आता है वो पीक, फिर उसके बाद नीचे वहाँ से सेलिंग होती है, सेकंड थॉट लगता है जैसा मैं आपको बताया था। और उसके बाद फिर जब वो सेकंड लो से, मतलब जब फर्स्ट लो लगा, सेकंड हाई, फिर लो लगा ना, वहाँ से जो बाइंग आएगी ना वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, उधर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और वो ब्रेकआउट करते हुए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, और उसके बाद फिर प्राइस का टारगेट जैसा मैंने आपको बताया जो रेंज होगा, नेक लाइन और पीक और थॉट के बीच का जो रेंज होगा उसको ऊपर साइड प्लॉट करना है। अभी देखो राउंडिंग बॉटम के बारे में पढ़ लेते हैं इसी में। देखो राउंडिंग बॉटम है टॉप क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये पैटर्न, ये बहुत टाइम लेता है, मतलब ये कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके ये राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम बनता है। देखो ये एक शेप में बनता है, बहुत अच्छा शेप होता है, इसको ओ भी कहते हैं, उल्टा थोड़ा सा आधा वो बनता है। देखो ये कैसा बनता है, यहाँ पे थोड़े बहुत बायर, देखो मैं आपको समझाता हूँ अभी कैसा होता है कि मार्केट में ना हर चीज़ फटाफट नहीं होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये डबल टॉप हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको भी थोड़ा टाइम लगता है टेक होने में, बट जो ये ये होता है ना राउंड इन टॉप और बॉटम, इसमें बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि बायर जल्दी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसकी वजह से इसको टाइम लगता है बनने में। और दिखते हैं यहाँ पे, देखो ये इसको इग्नोर कर दो गाइस, ये वाला इग्नोर कर दो, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। देखो क्या होता है, ये इग्नोर कर देना, जब मार्केट लगातार नीचे आता रहता है ना, यहाँ से नीचे आता रहता है और यहाँ से ऐसा नीचे आ रहा है, उसके बाद जब यहाँ पे जब बायर्स यहाँ पे आएंगे ना, ऐड होंगे बायर्स, तो ये बहुत ऐसा एक झटके में ऐड नहीं होते। कई बार क्या होता है यहाँ पे बहुत स्लो स्लो बायर, मतलब थोड़ी थोड़ी बाइंग होती है, थोड़ी थोड़ी, तो ऐसा कर्व में बन जाता है, एक राउंडिंग टाइप का पैटर्न बन जाता है, उसके बाद फिर उसका ब्रेकआउट होके वो ऊपर चला जाता है। ये राउंडिंग को पैटर्न को ही कहते हैं कि राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये भी मार्केट में बनता है, बट इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये क्या होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, तो जब कोई चीज़ को टाइम लग रहा है तो वो चीज़ का जो रिवर्सल होता है ना वो उतना ही तेज़ी से होता है। देखो another shape which is a top and bottom can be taken into the one in which the reversal of rounded, the rounded bottom formation form when the market gradually yet to suddenly shift from the bearish to bullish outlook, while in case of the rounded from bullish to bearish, जब राउंडिंग टॉप बनता है ना तो ये क्या होता है, ये बुलिश टू बेरिश में लेके आ जाता है। कैसा बनता है, ऐसे कब में बुलिश मार्केट को पूरा बेरिश कर देता है, वो ही बता रहा है। अब देखो इन द राउंडिंग बॉटम द वॉल्यूम इज डिक्रीज, हाँ वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। क्या होता है जब राउंडिंग टॉप बनता है ना तो जो वॉल्यूम्स होते हैं ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, मतलब आपको वॉल्यूम्स में क्या दिखेगा कि वॉल्यूम्स एक साथ नहीं ऐसे स्पाइक मारेंगे, वो धीरे धीरे जैसे 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 टॉप बन रहा है ना, जैसे सेलिंग की वॉल्यूम्स ऐसे थोड़े ऊपर के टाइम पे कम रहेंगे, पर जैसे जैसे वो नीचे आना चालू करेगा ना तो जो वॉल्यूम्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा से इंक्रीज होने चालू हो जाएंगे, और उसके बाद एक शार्प रैली आती है ऐसा। देखो in a two rounded bottom the volume decrease as the price decrease, the signifying decrease in selling pressure. A very little trading activity can be seen when the price movement becomes the neutral and goes to sideways and volumes are also low, then the price started increasing, volume started increasing, जैसा मैंने आपको बोला कि जब राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बन रहा है तो क्या होता है एक डाउन ट्रेंड के बाद एक साइडवेज मार्केट आता है जिसमें वॉल्यूम्स भी बहुत कम होते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज भी बहुत कम होती है, मार्केट पूरा साइडवेज होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और इंक्रीज होते हैं और ट्रेडिंग के प्राइस भी इंक्रीज होते हैं और उसके बाद वो पूरा ऊपर लेके चला जाता है।